तरीके से हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उसको अदन की वाटिका में रखा और आदम से कहा कि देखो तुम्हारे बीच के अंदर मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं कि तुम उस वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि अगर तुम इस फल को खाओगे तो क्या हो जाओगे, तुम अवश्य मर जाओगे। परमेश्वर ने आदम और हवा को एक जिंदगी दी, एक पवित्र जीवन दिया, उनके लिए सब कुछ किया और परमेश्वर ने सारा अधिकार उस पृथ्वी पर जितने भी जानवर थे, जितने जीव जंतु थे, जितने प्राणी थे, उन सब के ऊपर अधिकार दिया और फूलो फलो और आशीषित हो। लेकिन हवा ने क्या किया, उस वृक्ष के फल को देखा, उस वृक्ष के फल को देखा कि ये कैसा है, मन भाऊ है। कैसा है ये, मन भाऊ है। और उसको अच्छा लगा, उसको अच्छा लगा। किसके द्वारा, देखने के द्वारा। किसके द्वारा, देखने के द्वारा उसके अंदर उस फल को खाने की अभिलाषा उत्पन्न हुई, जबकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि तुम इस फल को मत खाना। लेकिन वो फल उसको अच्छा लगा और वो देखने के द्वारा उस हवा के जीवन के अंदर, उसके अंदर अभिलाषा पैदा हुई और वो मन उसका जो है उस फल को खाने के लिए ललायित हो गया, उसकी ओर आकर्षित हो गया। वो लाल था। कैसा था वो लाल था। वो अभिलाषा उसके जीवन के अंदर, हवा के अंदर पैदा हो गई उसको देखने के द्वारा, और वो परमेश्वर की आज्ञा को भूल अपने शरीर की लालसाओं के कारण से उसका जो देखने का जो तरीका था, उस देखने के द्वारा उसके शरीर के अंदर, उसके मन के अंदर अभिलाषा उत्पन्न हुई और उसने परमेश्वर के अधिकार को तुच्छ समझा, जबकि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि तुम इस वृक्ष के फल को कभी भी मत खाना, नहीं तो तुम अवश्य मर जाओगे। और उसने परमेश्वर की उस आज्ञा को उल्लंघन करके उस अनंत जीवन को ठुकरा दिया। उस लाल रंग को देखकर उस फल को, और उसके मन की जो अभिलाषाएं थी वो शैतान की ओर बदल गई और उसने चुनाव किया परमेश्वर को छोड़कर। किसका चुनाव किया, शैतान का। परमेश्वर को छोड़कर शैतान का उसने चुन लिया, चुनाव किया और उस फल को खाया, क्योंकि वो देखने में कैसा था, मन भाऊ था, बहुत ही खूबसूरत था। वो देखने के द्वारा उसकी अभिलाषा, उसके शरीर की अभिलाषा बदल गई, उसके विचार बदल गए, उसके विचार बदल गए। कैसे सुनिए, और उसने परमेश्वर को छोड़ दिया और साथ ही उसने क्या किया, अपने पति को भी वो फल खिला दिया। बोले ये खाने में अच्छा है क्योंकि मैंने भी इसको खाया है, इसलिए तू भी इस फल को खा ले। एक खोलो। और उसने भी देख करके उस फल को खा लिया। ध्यान से सुनिए, ये लाल रंग जो है, वो लाल रंग एक्चुअल है क्या, ये लाल रंग है जो हमारी शरीर की अभिलाषाओं को खींचता है। हमारे जिस तरह से उसने अपनी आंखों के द्वारा, हवा ने अपनी आंखों के द्वारा, एसाव ने अपनी आंखों के द्वारा क्या किया, उस लाल रंग को, मन की अभिलाषाएं उत्पन्न होने लगी देखने के द्वारा, क्योंकि हमारी आंख जो है वो शरीर का क्या है, दिया है। वो आंख जो है वो हमारे शरीर का दिया है और वो हमारे अंगों को क्या करता है, प्रकाशित करता है, जिसको हम देख करके हमारा शरीर प्रकाशित होता है। लेकिन जब उसने, उन आंखों ने जब उस लाल रंग को देखा, उस संसार की अभिलाषाओं को, उस संसार की चकाचौंध को, उस संसार को पाने के लिए उसको वो अच्छा लगा, लेकिन उसने उनको वो आंखों के द्वारा, परमेश्वर उनको अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर की आज्ञा उन्हें अच्छी नहीं लगी, उन्हें अनंत जीवन अच्छा नहीं लगा, उन्हें वो जो संसार की जो परमेश्वर ने खुशियां दी थी, अनंत जीवन की खुशियां दी थी, वो उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन उन्हें क्षणिक जो खुशी होती है, कुछ समय की जो खुशी होती है, वो उनको अच्छा लगा। और शैतान यही चाहता था
कि वो उस लाल रंग की ओर, इस शरीर की अभिलाषाओं की ओर, आंखों के द्वारा उनके मन का क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। और शैतान ने इस प्रकार से लाल रंग के द्वारा उनके ऊपर आक्रमण किया और परमेश्वर से उनको दूर कर दिया। आज संसार, मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम अपनी आंखों से उस संसार की चकाचौंध को देखते हैं। हमारे पास अच्छा मकान हो जाए, उसकी अभिलाषाएं, किसी मकान को देखकर हमारे मन के अंदर अभिलाषाएं पैदा होती है कि हम भी ऐसा मकान को बनाएं। हम हमारे आंखों की अभिलाषाओं के द्वारा, आंखों के देखने के द्वारा, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब हम अपने बेटे का ब्याह करते हैं तो माता पिता जब जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो लड़की खूबसूरत है या नहीं। अपनी आंखों से वो देखते हैं। उस आंखों से देखने से नहीं, ये मेरी जो बहू है ना, ये खूबसूरत है, लेकिन वो ये देखते नहीं कि इसकी खूबसूरती सिर्फ बाहर है, लेकिन उसका मन कैसा है। वो उस लाल रंग, यानी लाल रंग क्या खूबसूरती है, उस खूबसूरती की ओर हम आकर्षित हो जाते हैं और उसको अपने घर में जब लाते हैं तो वही बहू जो है, जो खूबसूरत होती है, लेकिन उसके मन के अंदर सारा अंधकार होता है, जिसके कारण से वो घर और परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन हम नहीं जानते, हम उस खूबसूरती की ओर चले जाते हैं, हम उस परमेश्वर की इच्छा को छोड़ बैठते हैं। दैट इज लाल, वो अभिलाषा है और हम उस अभिलाषाओं की ओर भागने लगते हैं। उसको पाने के लिए हम दूसरे रास्ते को, सच्चाई के रास्ते को छोड़कर, परमेश्वर के भय को छोड़ करके उस संसार के उस लालच और मोह माया की ओर चले जाते हैं। उस धन की ओर, धन भी क्या है, एक रेड कलर है जो हमारे को क्या करता है, बहुत अच्छा लगता है और कमाने का लालच बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है। वो लाल रंग, वो धन, और धन कमा लूं और धन कमा लूं, और इस तरीके से उसके अंदर वो धन के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है और वो गलत कार्य करने लगता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर वो गलत मार्ग की ओर जाने लगता है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। किसके द्वारा? आंखों के देखने के द्वारा। मेरे भाइयों बहनों, आदम और हवा ने परमेश्वर की सृष्टि को, जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाई थी, उनको रखने के लिए और सारा उनको फैसिलिटी दी थी, उनको ऐशो आराम दिया था। अदन की वाटिका में किसी प्रकार की उनको कोई कमी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, उनको अनंत जीवन था, दिया था, खुशी दी थी, उनको अधिकार दिया था, कोई दुख, बीमारी, तकलीफ, पीड़ा वहां नहीं थी। लेकिन उन्होंने लाल रंग की ओर अपने जीवन को आकर्षित किया और परमेश्वर को छोड़ करके उन्होंने शैतान के अंधकार की बातों को चुन लिया, जिसके कारण से उनका जीवन मृत्यु की ओर चला गया। लेकिन हम देखते हैं कि एसाव ने भी लाल रंग की ओर देखा, लेकिन एक